जैसे जैसे वैदिक युग से आगे समय बढ़ा, भारतीय उपमहाद्वीप में संगठित राज्यों का उदय, सामाजिक परिवर्तन और दार्शनिक क्रांतियां देखने को मिली। लगभग 500 ईसा पूर्व उत्तरी भारत का परिदृश्य शक्तिशाली महाजनपदों जैसे मगध, कोशल, वत्स और अवंती द्वारा शासित था। ये राज्य कभी राजतंत्र तो कभी गणतंत्र के रूप में शासित होते थे और राजनीतिक वर्चस्व, व्यापार मार्गों, उपजाऊ भूमि तथा नदियों पर नियंत्रण के लिए प्रतिस्पर्धा करते थे। मगध, जो उपजाऊ गंगा के मैदानों में स्थित था, वहां एक महत्वाकांक्षी शासक ने सैन्य बल और रणनीतिक गठबंधनों के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया। यह क्षेत्र, जो लोहा अयस्क और नदियों से भरपूर था, शक्ति का एक स्वाभाविक केंद्र बन गया। मगध की राजधानी राजगृह जल्द ही शिक्षा, राजनीति और वाणिज्य का केंद्र बन गई। लोहे के हथियारों और संगठित पैदल सेना के उपयोग से यहाँ के शासकों ने अपने पड़ोसी राज्यों को पराजित किया। यह भारत के इतिहास में बड़े पैमाने पर साम्राज्य विस्तार की शुरुआत थी। इसी समय भारतीय उपमहाद्वीप में एक गहन आध्यात्मिक परिवर्तन भी घटित हुआ। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दो प्रमुख धार्मिक और दार्शनिक परंपराओं के रूप में उभरे। लगभग 528 ईसा पूर्व सिद्धार्थ गौतम, जो बाद में बुद्ध कहलाए, ने बोधगया में एक बोधि वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया। उन्होंने मध्य मार्ग की शिक्षा दी, जो इच्छा को त्यागने, ध्यान का अभ्यास करने और अष्टांगिक मार्ग का पालन करने से दुख से मुक्ति दिलाता है। उनके अनुयायियों ने संघों, मठों का निर्माण किया और उनकी शिक्षाएं शांति के साथ भारत के मैदानी क्षेत्रों में फैलने लगी। इसी समय जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर महावीर ने अहिंसा, सत्य और तपस्या पर आधारित जीवन का उपदेश दिया। जैन साधु साध्वियां कठोर आत्मानुशासन का पालन करते थे और जैन धर्म विशेष रूप से भारत के पश्चिमी भागों, गुजरात और राजस्थान में तेजी से फैल गया। 321 ईसा पूर्व में भारतीय इतिहास में एक बड़ा मोड़ आया। चंद्रगुप्त मौर्य नामक एक युवा सेनापति ने अपने गुरु चाणक्य, कौटिल्य के मार्गदर्शन में मगध के नंद वंश के अंतिम शासक को पराजित कर मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। यह भारत के पहले अखिल भारतीय साम्राज्य की शुरुआत थी। चंद्रगुप्त ने उत्तरी भारत के अधिकांश भाग को एक प्रशासनिक ढांचे में संगठित किया, जो पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिमोत्तर में आज के अफगानिस्तान तक फैला था। चंद्रगुप्त का शासन केंद्रीकृत और प्रभावी था। चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ में शासन, अर्थव्यवस्था, गुप्तचर प्रणाली और सैन्य नीति पर विस्तृत जानकारी दी गई है। कर वसूली, मानकीकृत मापतौल, जासूसी नेटवर्क और राज्य स्वामित्व वाले उद्योगों की मदद से मौर्य साम्राज्य समृद्ध हुआ। बाद में चंद्रगुप्त ने राजगद्दी त्याग दी और जैन भिक्षु बन गए। ऐसा माना जाता है कि उनका निधन कर्नाटक में हुआ। इस 15 मिनट की अवधि के अंत तक भारतीय उपमहाद्वीप पूरी तरह से बदल चुका था। बड़े साम्राज्य उभर रहे थे, नई धार्मिक परंपराएं जड़ें जमा रही थी, नगर विकसित हो रहे थे और बौद्धिक चिंतन फल फूल रहा था। मंच अब भारत के महानतम शासकों में से एक, सम्राट अशोक, के लिए तैयार था, जो मौर्य साम्राज्य की विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए आकार देने वाले थे।